पास क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करें, जहाँ पर f फोकल लेंथ होता है, r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होता है। देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसके लिए एक अवतल दर्पण पहले बनावें। यही देखिए एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर एक मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, देखिए mn हो गया। यहाँ पर इसको हम कहते हैं ध्रुव, पोल कहते हैं। यहाँ पर यह फोकस हो जाएगा f, और फिर यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर c, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या है, यहाँ पर एक आपतित किरण AB लेते हैं, जो मिरर से B पर मिलता है, और दर्पण से यह परावर्तन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता है। दर्पण से परावर्तन के बाद से रिफ्लेक्शन के बाद से फोकस से पास होता है, गुजरता है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, C से B को इस तरह से मिला देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा कि माना कि लेट क्या है mn एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर है। हो गया। अब इसके बाद से क्या है कि AB जो है, AB वह क्या है, तो AB एक पराक्षीय आपतित किरण, जिसको कहते हैं हम लोग पैराक्सियल इंसिडेंट रे आपतित किरण है। अब इसकी खासियत क्या है पराक्षीय किरण की, तो देखिए ये भले ही हमने इतना ऊपर दिखाया है, प्रिंसिपल एक्सिस से मुख्य अक्ष से इतना ऊपर दिखाया है, वास्तव में ये किरण यहाँ पर नहीं आपतित हो रही है। वास्तव में ये किरण P के बहुत ही नज़दीक आपतित हो रही है, इस ध्रुव के, इस पोल के बहुत ही नज़दीक आपतित हो रही है। लेकिन फिर अगर यहाँ पर इतना नज़दीक में आपतित कराते तो फिर ये फिगर बनाने में दिक्कत होता। फिगर को हम कंसिडर नहीं करते, इसको फिर स्टडी करना हमें दिक्कत होता है। इसलिए हमने क्या किया है, बड़ा बनाया है इसको, और यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि ये AB एक पराक्षीय किरण है, यानी पैराक्सियल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये समझिए कि ये बिंदु B जो है वह P के बहुत ही करीब है। यूं कहें बिंदु B और P जो है संपाती है, कॉन्साइडेंट है, तो पराक्षीय किरण है। इसमें तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या है, हम इसकी बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए गोलीय दर्पण के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए ख्याल रखना है कि C से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला वक्रता केंद्र वाला लाइन से अगर हम मिरर को मिला देते हैं तो यह इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस पर लंब होता है। तो यह अभिलंब का काम करेगा, यह CB जो है वो अभिलंब का काम करेगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कि CB जो है एक अभिलंब है, एक नॉर्मल है, यह अभिलंब, यह नॉर्मल का काम करेगा। तो इसलिए एंगल I जो हो गया वो क्या हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि यह क्या है, अभिलंब यानी नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण के बीच का कोण है, तो जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो CB अभिलंब है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो एंगल I किसको कहते हैं, एंगल ABC को। इसको क्या लिखेंगे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल R। यहाँ पर देखिए इस एंगल को, तो इसको एंगल CBF लिखेंगे, एंगल CBF। इसको एक इक्वेशन मान करके छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर यह AB जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर है, पराक्षीय आपतित किरण है, यानी कि AB जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। तो हम लिखते हैं कि किरण, यह जो रे है, तो किरण AB मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, इसके समांतर है। अर्थात हम यहाँ से कहें तो AB समांतर है CP के, तथा यह CB जो है वह किसका काम करेगा, CB एक तिर्यक का काम करेगा, तथा CB एक तिर्यक है। तिर्यक मतलब ट्रांसवर्सल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल एक तिर्यक है, यानी तिर्यक रेखा है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल का जो पेयर है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से यह एंगल जो हो जाएगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा।
तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए बी सी, इस एंगल की बात करते हैं, तो एंगल ए बी सी यानी कोण ए बी सी बराबर है किसके, इस कोण के, यानी कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। कहाँ से, यह एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। हो गया, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए, तो दोनों इक्वेशन से, दोनों समीकरण से हमारे पास क्या है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS इक्वल है ए बी सी, इसलिए दोनों का RHS भी इक्वल होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल CBF इसका RHS, CBF इसका RHS क्या हो जाएगा, एंगल BCF हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखिए, तो एंगल CBF और एंगल BCF कहाँ पर है इस फिगर में, एंगल CBF यानी ये एंगल, और BCF यह एंगल। अब देखिए, तो किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर है, ऐसे देखिए, किसी त्रिभुज में यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर है, यह है B, यह है C, यह है F। तो किसी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर है तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर CBF कहने का मतलब क्या हो जाएगा, CBF यह एंगल, इसके सामने की भुजा कौन सी है, CF है, भुजा CF है, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, किसके, तो BCF के सामने। तो BCF कोण, पहले कोण BCF को देखें, ये कोण हो जाएगा BCF, इसके सामने की भुजा कौन सी है, BF है, तो यहाँ पर देखिए, तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। कैसे, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर होंगे तो उनके सामने की भुजाएं जो होंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए CF इक्वल टू BF हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, तो एक चीज़ यहाँ से हम क्लियर करें कि P से F यह क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, तो इसलिए PF की बात हम करें तो इसको हम क्या सब लिख सकते हैं कि यह फोकस दूरी है, यह फोकस दूरी है PF, जिसको हम स्मॉल f लिखते हैं। और इसके बाद से PC यहाँ पर क्या है, यह एक त्रिज्या का काम करेगा, तो PC जो है जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये तो हो गया स्मॉल f हो गया फोकल लेंथ, फोकस दूरी, और PC जो हो गया वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R कहते हैं। तो ये हो गया, तो जहाँ पर जरूरत पड़ेगा इसका हम यूज करेंगे। अब चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे CF इक्वल टू BF, ये दोनों भुजा इसका इक्वल हो गया। तो हम देखिए, तो यहाँ पर सिंस यानी चूंकि सिंस क्या है, तो AB जो है, AB एक पराक्षीय किरण, एक पैराक्सियल रे है, एक पराक्षीय किरण, पैराक्सियल रे है, अतः B जो है, B वह ध्रुव P यानी पोल P के बहुत निकट है, अर्थात संपाती है, अर्थात संपाती, कॉन्साइडेंट है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो जो B है वो P पर है, तो इसका मतलब क्या, जो BF है वो क्या है, अगर B जो है आ गया P पर, तो BF जो है, यह BF वो क्या हो जाएगा, PF के बराबर। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो BF है वो लगभग इक्वल है किसके, PF के, वो लगभग किसके इक्वल है, PF के। अब देखिए, अब नाउ अगर हम PC की बात करें, इस फिगर में देखिए, तो PC को हम दो चीज़ लिख सकते हैं, क्या सब लिख सकते हैं, PC को दो टुकड़ा में PF प्लस CF लिख सकते हैं, PF प्लस CF। तो एक उससे भी पहले हम यहाँ पर एक चीज़ दिखाएं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड था, इसको इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 से पहले ये चीज़ क्लियर कर लें। समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 में CF बराबर BF, अब BF किसके बराबर आ गया है, PF के बराबर। तो देखिए ना, CF बराबर BF है, BF किसके इक्वल है, PF के। तो यह क्या हो जाएगा, CF बराबर BF है, PF के बदले में हम PF लिख देंगे यहाँ पर, तो CF इक्वल टू PF हो जाएगा। अब देखिए फिगर से, PC को दो टुकड़ा में बांट सकते हैं, PF और CF, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF लिख सकते हैं। PC जैसे वैसे छोड़ दीजिए, PF प्लस इस CF को भी देखिए, तो PF लिख सकते हैं, तो PF लिख देंगे। तो अब देखिए, तो PC बराबर PF कितना, 2PF, PF कितना, 2PF। अब देखिए, PC को क्या कह रहा है, PC को कह रहे हैं कैपिटल R बराबर 2 इंटू PF को क्या कह रहा है, स्मॉल f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर 2F, इसका मतलब क्या, R/2 बराबर कितना है, स्मॉल f, इसलिए स्मॉल f इक्वल टू R/2 प्रूव्ड हो गया, सूत्र स्थापित, फार्मूला एस्टैब्लिश्ड हो गया।